नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी रितु खंडूड़ी भूषण। कार्यालय कक्ष में पूजा अर्चना कर संभाला कार्यभार। प्रदेश भर में महिलाओं में खुशी की लहर। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति। देहरादून पहुंचने पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। कल हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। मुख्य सचिव ने उत्तरकाशी के रैथल और हरसिल में पर्यटन कार्यों का लिया जायजा। 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर जिलाधिकारी से ली जानकारी। और चंपावत में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी। 9,684 बच्चों के 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद पर कोटद्वार से भाजपा विधायक रितु खंडूड़ी भूषण को निर्विरोध चुन लिया गया है। रितु खंडूड़ी राज्य की 5वीं विधानसभा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत की अध्यक्षता में रितु खंडूड़ी भूषण सर्वसम्मति से विधानसभा की अध्यक्ष चुनी गई हैं। गुरुवार को उन्होंने विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन प्रक्रिया में एकमात्र नामांकन आने के कारण उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर रितु खंडूड़ी भूषण ने पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। क्षण मेरे लिए तो नहीं, उत्तराखंड के लिए भी गौरवपूर्ण क्षण है कि आज 5वीं विधानसभा उत्तराखंड में हम विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर एक महिला को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। महिलाओं का ही नहीं, उत्तराखंड का सम्मान हुआ है। 22 साल का है उत्तराखंड, नौजवान है उत्तराखंड, छोटा सा एक प्रदेश है उत्तराखंड और शायद बहुत ही पुराने प्रदेशों के लिए और बड़े प्रदेशों के लिए हम प्रेरणा स्रोत आज बन के निकले हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि वो सदन को आश्वस्त करना चाहती हैं कि अपनी संपूर्ण क्षमताओं से उच्च संसदीय आदर्शों और परंपराओं का निर्वहन करने का प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही का सफल संचालन सभी सदस्यों के सहयोग पर निर्भर करता है। विपक्ष नहीं होता, विकास होता है तो समग्र विकास होता है, सबका विकास होता है। तो जो भी उठाए, पक्ष उठाए चाहे विपक्ष उठाए, उसको विधानसभा में संरक्षण मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन पहली महिला स्पीकर के रूप में आज रितु भूषण खंडूड़ी जी निर्वाचित हुई हैं। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से मातृशक्ति, नौजवान शक्ति और उत्तराखंड के हर क्षेत्र में सभी को आए हुए हमारे निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं उनको भी सबको एक मौका मिलेगा, सबको काम करने का अवसर मिलेगा। वो सदन को अच्छा चलाएंगे, समसामयिक विषयों पर चर्चा करवाएंगे। हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उनके नेतृत्व में विधानसभा हमारा एक नया इतिहास लिखेगी। आपको बता दें कि श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी की बेटी हैं। प्रदेश के नैनीताल में 29 जनवरी 1965 को उनका जन्म एक फौजी परिवार में हुआ था। उन्होंने मेरठ के रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी हासिल किया है। साल 2006 से लेकर 2017 तक उन्होंने नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के रूप में भी काम किया है। रितु खंडूड़ी लंबे समय से समाज सेवा में भी एक्टिव रही हैं। साल 2017 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर यमकेश्वर सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इस साल 2022 के चुनाव में उन्होंने कोटद्वार से जीत हासिल की है। उत्तराखंड विधानसभा की नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विधिवत पूजा अनुष्ठान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कार्यभार संभाला। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पिता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया।
बहुत ऑब्वियसली आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ पिताजी दोनों यहाँ पर आए और मुझे ब्लेसिंग्स दी, मेरा आशीर्वाद दिया। बहुत ज्यादा अत्यंत खुश। विधिवत कार्यों के शुभारंभ के दौरान विधानसभा के अधिकारियों और कार्मिकों ने नए स्पीकर को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने 29 मार्च से आहूत होने वाले पंचम विधानसभा के प्रथम सत्र की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। रितु खंडूड़ी भूषण के विधानसभा अध्यक्ष बनने से कोटद्वार क्षेत्र में भी खुशी की लहर है। लोगों ने विश्वास जताया है कि एक महिला होने के नाते वो अपने दायित्वों के साथ ही राज्य की महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष करेंगी। शिक्षिका बबीता ध्यानी कहती हैं कि रितु खंडूड़ी के विधानसभा अध्यक्ष बनने से प्रदेश की महिलाएं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। यहाँ एक और अपनी विजय पताका उन्होंने उत्तराखंड में कोटद्वार जैसी विधानसभा में लहराई, वहीं दूसरी ओर बहुत गौरवमयी क्षण है हम सभी उत्तराखंड की महिलाओं के लिए कि वो आज इस उच्च पद पर आसीन हुई हैं कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है और वो पहली महिला विधानसभा अध्यक्षा चुनी गई हैं। कोटद्वार की एडवोकेट लाजवंती भट्ट कहती हैं कि रितु खंडूड़ी भूषण की सफलता महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उत्तराखंड में पहली बार महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है तो इतिहास तो अपने आप रचा ही गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये महिलाओं के लिए कि एक महिला हमारे बीच से विधानसभा अध्यक्ष बनी है। बहुत ही कर्मठ लेडी है, बहुत ही जुझारू है और हम सभी महिलाओं को उनको देख के प्रेरणा मिलती है कि हम सभी महिला कुछ कर सकती हैं। कपड़ा व्यापारी अंजू भाटिया कहती हैं कि रितु खंडूड़ी के अध्यक्ष बनने से महिलाओं में खुशी है, वहीं उनसे अपेक्षा करती हैं कि वो महिलाओं के लिए कुछ नया करेंगी। वो बनी है विधानसभा के अध्यक्ष, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और आगे हमारे लिए कुछ अच्छा करें तो अच्छा लगे हमें भी। यमकेश्वर में चुनाव भी लड़ी, वहाँ भी जीती और कोटद्वार में भी अब बनी है तो हमें अच्छा लगा है कि कुछ हमारे लिए करें तो हमें भी बहुत सहयोग मिलेगा उनसे। हाँ, उनको देख के हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक महिला कुछ भी कर सकती है, किसी भी क्षेत्र में हो चाहे वो। युवा पंकज भाटिया का कहना है कि वे रितु खंडूड़ी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हैं। देखिए, रितु खंडूड़ी जी आज विधानसभा की अध्यक्ष बनी हैं, ये पूरे कोटद्वार सहित पूरे उत्तराखंड के लिए बड़े गौरव का विषय है और निश्चित तौर पर हमारी मातृशक्ति की, हमारी महिलाओं की, हमारी बहनों की, हमारे युवाओं की जीत है कि रितु खंडूड़ी जी के रूप में पहली विधानसभा की अध्यक्ष हमें मिली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज राजधानी देहरादून पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आगमन पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून में विश्राम कर कल 27 मार्च को हरिद्वार स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन सेवा कुंज के भ्रमण कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं राष्ट्रपति के दौरे के दृष्टिगत हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ योगेंद्र सिंह रावत, पुलिस अधीक्षक अभिसूचना एवं सुरक्षा तृप्ति भट्ट ने शुक्रवार को BHEH, हेलीपैड, सेवाकुंज आश्रम चंडीघाट, समस्त मुख्य मार्ग, कंटीजेंसी मार्ग और सेफ हाउस में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने जनपद उत्तरकाशी के विकासखंड भटवाड़ी के ग्राम रैथल और हर्षिल का स्थलीय निरीक्षण कर जनपद में पर्यटन विकास संबंधी कार्यों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और अन्य अधिकारियों के साथ ग्राम रैथल में बैठक आयोजित कर विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की संभावना को देखते हुए होम स्टे योजना को बढ़ावा दिया जाए। मुख्य सचिव द्वारा विकासखंड भटवाड़ी के ग्राम जादुम और नेलांग के विस्थापितों को उनके इन्हीं मूल ग्रामों में बसाए जाने को लेकर की जा रही कार्रवाई की भी जानकारी जिलाधिकारी से ली गई। मुख्य सचिव द्वारा चारधाम यात्रा मार्ग, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी भी जिलाधिकारी से ली गई। मुख्य सचिव द्वारा चारधाम यात्रा की तैयारियों के बारे में भी जिलाधिकारी से जानकारी ली गई, जिस पर जिलाधिकारी ने बताया कि चारधाम यात्रा की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्य सचिव ने कृषि विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी के दौरान जिलाधिकारी को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
कोविड टीकाकरण अभियान के तहत चंपावत जिले में 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग तेजी से कार्य कर रहा है। इस अभियान के तहत जिले की नगरीय क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्कूल कॉलेजों में जाकर बच्चों का टीकाकरण करने के साथ ही उन्हें जागरूक भी कर रही हैं। जिले में कोविड टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर मनीष बिस्ट ने बताया कि चंपावत में 12 वर्ष से 14 वर्ष आयु के 9,684 बच्चों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए स्वास्थ्य निदेशालय से 9,900 टीके इन्हें उपलब्ध हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में स्कूलों के माध्यम से नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों के बाद अब ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। स्कूल में न पढ़ने वाले बच्चों का स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर टीकाकरण करेंगे ताकि जिले में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जा सके। उन्होंने जानकारी दी कि इस अभियान के साथ ही बुजुर्गों को इन्हीं स्थानों पर बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। जिले में अभी जो हमारा लक्ष्य है वो है 9,684 बच्चों का, लेकिन हमें जो डीजी हेल्थ से हमें पूरी सारे बच्चों के लिए वैक्सीन की 9,900 डोज हमें मिल चुकी हैं। तो अभी वैक्सीन की कमी के कारण हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआती टाइम पे अभी हमने स्कूलों के माध्यम से जो भी बच्चे अभी स्कूलों में हैं उनके माध्यम से नगर पालिका के स्कूल हमने कवर कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग गांव में जो भी सरकारी स्कूल हैं वहां जाके हम लोग 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण करेंगे। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं किसी कारणवश, तो उसके बाद हम अपनी टीम को गाँव में भेजेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनको प्रिकॉशन डोज लगनी है वो भी उसके साथ साथ हम कवर करवा रहे हैं। वहीं 12 से 14 वर्ष के बच्चों में भी टीकाकरण को लेकर उत्साह है। बच्चे टीकाकरण के बाद खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्कूल में वैक्सीन लग रही है और मेरे को वैक्सीन लग चुकी है। मैं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। अब मैं हर जगह जा सकती हूँ। कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ और अब मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ वैक्सीन लगाने के बाद। लेकिन अभी भी मेरा लोगों से आग्रह है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क पहने। कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मेरी उम्र 13 वर्ष है और आज मुझे पहली डोज की वैक्सीन लग रही है, तो मैं इसके लिए बहुत आनंद का अनुभव कर रही हूँ। और जैसे पहले सभी उम्र के बड़ों को लग चुकी थी वैक्सीन, तो हम ही बचे थे, बस अब हमें भी लग चुकी है, तो मैं भी बहुत सुरक्षित अनुभव कर। स्वच्छता पखवाड़े के तहत बागेश्वर में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और नमामि गंगे परियोजना के बैनर तले क्षेत्र में गंगा स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी विनीत कुमार ने गंगा आरती कर किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के जरिए क्षेत्रवासियों को गंगा स्वच्छता की शपथ दिलाई गई, साथ ही नदी नालों, धारों और प्राकृतिक जल स्रोतों को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया गया। गंगा स्वच्छता पखवाड़ा जो है पूरे देश भर में जहाँ पे भी गंगा बहती है वहाँ पे मनाया जा रहा है। और हमारे स्टेट में भी जो है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे भी गंगा बहती है वहाँ पे इसको मनाया जा रहा है। और इसमें हमारे जनपद का जो है आज 26 तारीख जो है इस निर्धारित की गई थी कि यहाँ पे पूरे बागेश्वर में इसमें स्वच्छता अभियान को मनाया जाना है। तो इसमें बेसिकली 4 एक्टिविटीज़ हमने प्लान करी है। इसमें एक हमारी पद यात्रा जो ऑलरेडी हमारे जो नुमाइश खेत से जो हमारा घाट है यहाँ तक की पद यात्रा हमने कर चुके हैं। इसके अलावा जो है सभी कार्यालयों में शपथ दिलाई जानी है। आज यहाँ पे हमने घाट पे भी इसकी शपथ दिलाई है। तीसरा इसमें सफाई अभियान है, तो ना सिर्फ घाटों की सफाई बल्कि पूरे जो हमारे जहाँ पे भी ये हमारी सरयू नदी है या फिर ये गोमती नदी है, इसके अलोंग जो बैंक्स के अलोंग जो है हमने सबकी ड्यूटीज वगैरह लगाई है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नदी के तट पर फैली गंदगी को एकत्र कर सफाई की। इसके साथ ही छात्रों ने लोगों से नदी में गंदगी और किसी भी प्रकार की पूजा सामग्री न डालने की अपील की। गंगा स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग यहाँ आए और हमने बहुत सारे स्लोगन्स बोले और लोगों को जागरूक करना इसका मेन मोटिवेशन था। क्योंकि आजकल के जैसे हम देख रहे हैं कि गंगा के किनारे और सारी ऐसी नदियाँ भी हैं जिसके लोग जागरूक नहीं है, कूड़ा बहुत फैला रहे हैं। तो हमारे मेन मोटिवेशन था कि हम यहाँ आके साफ सफाई करें, किनारा स्वच्छ करें ताकि क्लीन इंडिया फिट इंडिया रहे हमारा। तो अगर हमारा आसपास का वातावरण साफ होगा तभी हम अच्छे से रह पाएंगे, हमारा स्वास्थ्य सही हो पाएगा। ऑफकोर्स हम पहले से भी इसमें लगे हुए हैं। अब जब हम यहाँ आए थे उस टाइम उतना हमें क्लियर नहीं था कि हम यहाँ इतना कूड़ा दिखेगा हमें, क्योंकि नगर पालिका वाले बोलते थे हम हर समय कूड़ा साफ कर रहे हैं।
पहले भी हम आए थे कई बार कूड़ा साफ करने, स्वच्छता में अभियान कराने पे, तो उस टाइम हमने अभी पहले थोड़े नारे भी लगाए, लोगों को जागरूक किए। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी रहती है कि इस घाट पे कि लोग पूजा करने आते हैं वो, तो उसमें जितना भी कूड़ा होता है वो नदी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से चाहे अगर आपका 50% पॉल्यूशन हो रहा है तो आपका 100% पॉल्यूशन बन जाता है। तो हम अभी यही बोलना चाहेंगे कि अगर आप पूजा करने आ रहे हैं, ठीक है, आप करिए, आप ना कूड़ा जैसे डस्टबिन में डालिए, आप यहीं फेंक के चले जा रहे हैं, आप नदी में डालते रहें। रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों, राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 21 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है। उत्तराखंड में देहरादून के भाववाला स्थित जीआरडी वर्ल्ड स्कूल को सैनिक स्कूलों की इस लिस्ट में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के विजन का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित करियर के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपने घर से दूर तैनात सेना और अर्ध सैनिक बलों के परिवार की सुरक्षा और शिकायतों के निराकरण के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने डिफेंस फोर्सेज हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। समस्त जनपदों के पुलिस कार्यालयों में सेना और अर्ध सैनिक बलों में तैनात जवानों और उनके परिजनों की मदद के लिए इस हेल्प डेस्क का गठन किया जा रहा है। हेल्प डेस्क पर जवानों और उनके परिजनों द्वारा थाना, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, डायल 112 सहित विभिन्न स्तरों पर की गई शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण रखा जाएगा। जनपद प्रभारी मासिक रूप से इसकी समीक्षा भी करेंगे। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में उत्तराखंड से काफी जवान तैनात हैं। इसके दृष्टिगत जवानों और उनके परिजनों की मदद के साथ ही उनकी संपत्तियों की सुरक्षा से संबंधित प्रकरणों में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने के लिए समस्त जनपदों में डिफेंस फोर्सेज हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। इस हेल्प डेस्क के जरिए जवानों और उनके परिजनों द्वारा की गई शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा, जिसका मुख्यालय स्तर से भी पर्यवेक्षण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के सफल संचालन को लेकर चंपावत में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी विनीत तोमर ने 18 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक आयोजित होने जा रहे कृमि मुक्त भारत अभियान पर चर्चा की। कार्यक्रम में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर श्वेता खरकवाल ने बताया कि जिले में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत 18 अप्रैल से आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर एल्बेंडाजोल दवा खिलाने का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास एवं शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से काम करेगा। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम जनपद के 4 ब्लॉकों, 714 विद्यालयों और 397 आंगनबाड़ी केंद्रों में चलाया जाएगा। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी रितु खंडूड़ी भूषण। कार्यालय कक्ष में पूजा अर्चना कर संभाला कार्यभार। प्रदेश भर में महिलाओं में खुशी की लहर। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति। देहरादून पहुंचने पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। कल हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। मुख्य सचिव ने उत्तरकाशी के रैथल और हरसिल में पर्यटन कार्यों का लिया जायजा। 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर जिलाधिकारी से ली जानकारी। और चंपावत में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी। 9,684 बच्चों के 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने में जुटा स्वास्थ्य विभाग।
प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।